हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। ओके, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। तो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, तो मतलब वहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन वहाँ पे देखने को मिलती है, तो उस वजह से बच्चे जो है कभी कभार पढ़ते ही नहीं है अच्छे से। तो दैट इज़ वाई कि मैंने इस चीज़ को ये बेहतर समझा कि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके, ताकि आप लोग इस पर अच्छे तरीके से कंसिडर कर पाओ और अच्छे तरीके से इस चीज़ पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टर्म नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज इक्वल टू इज 1928। तो क्या मतलब है इस टर्म का? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जो फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, कब बना था? वो है 1928 में। क्यों? आपको पता होगा। तो इसके पीछे कुछ कहानी है, वो हम समझेंगे कि क्यों बना था, किस लिए बनाना पड़ा जम्मू कश्मीर को एक सेपरेटेड हाई कोर्ट। ठीक है, एक फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को 1928 में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ये क्यों बनाना पड़ा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों हमें ये चीज़ बनाना पड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, बिफोर 1928। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1920 से पहले क्या समय था, क्या चीज़ यहाँ पे थी जम्मू कश्मीर में। तो बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट। ओके, यू ऑल नो दैट। तो अगर इसकी बात करेंगे, बिफोर द फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर वाज अ प्रिंसिपल स्टेट एंड आवाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर। ठीक है, जिसको हम महाराजा कहते थे। क्लियर यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे फिर बता देना। ठीक है, तो देखिए क्या होता था यहाँ पे। बिफोर 1928 कश्मीर वाज अ प्रिंसिपल स्टेट एंड इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे? महाराजा। ओके, तो ये जो महाराजा थे, अगर महाराजा की बात करेंगे तो ही वॉज द फाइनल अथॉरिटी। ओके, क्या था ये? फाइनल अथॉरिटी। तो इस फाइनल अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो ये राजा था, महाराजा था कश्मीर का, अगर ये फाइनल अथॉरिटी था तो क्या था इसका मतलब? व्हाट डज इट मीन? ये फाइनल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? क्लियर? तो इसका मतलब होता है कि वट एवर महाराजा डिसाइड विल बी द फाइनल। जो महाराजा डिसाइड करेंगे दैट विल बी द फाइनल। ठीक है, यानी अगर कोई भी वो लॉ इंप्लीमेंट करते थे, ठीक है, ओके, कोई भी लॉ वो अगर इंप्लीमेंट करते थे, इसका मतलब यही होता है कि इट इज फाइनल। ओके, कोई भी रूल उन्होंने इंप्लीमेंट किया, इसका मतलब ये होता था दिस इज फाइनल, क्योंकि ही वॉज द फाइनल अथॉरिटी। दैट मीन्स वट एवर महाराजा विल डिसाइड विल बी द फाइनल। जो भी महाराजा डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? मैंने कहा कि यहाँ से हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मैंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, ये पहले बना था कब? 1928 में। ओके, तो इससे पहले क्या कहानी थी? इससे पहले ये कहानी थी कि जम्मू कश्मीर वाज ए प्रिंसिपल स्टेट एंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर। ठीक है, तो उस रूलर को हम कहते थे महाराजा। ओके, तो महाराजा क्या था? महाराजा वाज अ फाइनल अथॉरिटी, जो यहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? फाइनल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल अथॉरिटी का मतलब यही चीज़ होता है कि व्हाट महाराजा विल डिसाइड विल बी द फाइनल। जो महाराजा डिसाइड करेंगे तो वही फाइनल होगा। ओके, चाहे वो कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करे, चाहे वो कोई भी रूल इनकॉपरेट करे, तो वो फाइनल है। नो वन कैन चैलेंज दिस। ठीक है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी में इतनी गट्स नहीं थी कि वो इस चीज़ को क्या करते, वो इस चीज़ को चैलेंज करते। ओके, ठीक है, तो किसी में इतने गट्स नहीं थे कि वो इस चीज़ को चैलेंज करे, वो महाराजा को चैलेंज करे, क्योंकि महाराजा वाज द फाइनल अथॉरिटी। तो फिर आता है 1989 में। आपको पता होगा कि कश्मीर वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। क्लियर? ठीक है, तो हर एक जगह पे लगभग
राज था ब्रिटिशर्स का, तो उससे पहले अगर हम बात करेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने महाराजा से कहा, क्या कहा कि आप एक काउंसिल बनाओ। क्या बनाओ? काउंसिल, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने किससे कहा? महाराजा से कहा कि आप एक काउंसिल बनाओ, ठीक है। किसने कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा किससे? महाराजा से, कि आप एक काउंसिल बनाओ। तो उस टाइम पे यहाँ पे महाराजा कौन थे? वो थे प्रताप सिंह। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। तो फिर से कहेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने महाराजा से कहा कि आप यहाँ पे एक काउंसिल बनाओ, ठीक है। और उस टाइम पे जो यहाँ पे महाराजा थे वो थे कौन? प्रताप सिंह। तो काउंसिल बनाने का आइडिया जब इसको बोला गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स की ओर से, तो काउंसिल में क्या चीज़ था, ठीक है। तो काउंसिल में क्या चीज़ रखा गया था? जो काउंसिल थी, इट वाज द मेंबर ऑफ जुडिशल, इट वाज द बॉडी ऑफ जुडिशल मेंबर्स, ठीक है। क्या थी ये? जुडिशल मेंबर्स की बॉडी थी, हैविंग पावर हु कैन लुक फॉर बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो इनको एम्पावर किया गया था किसकी ओर से? महाराजा की ओर से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने महाराजा से कहा कि आप एक काउंसिल बनाओ। तो जब महाराजा ने काउंसिल बनाई, प्रताप सिंह ने जब काउंसिल बनाई, तो उस टाइम पे क्या हुआ? उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेंबर्स रखे जिनको बोला जुडिशल मेंबर्स। तो ये जुडिशल मेंबर्स को एम्पावर किया, ठीक है। जुडिशल मेंबर्स को एम्पावर किया गया, किस लिए? ताकि वो क्या करे? दे कैन लुक आफ्टर बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। क्लियर यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की। एज यू ऑल नो कि उस टाइम भी जो जम्मू कश्मीर था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस। एक था जम्मू प्रोविंस और दूसरी थी कश्मीर प्रोविंस। ओके, तो लद्दाख, जो लद्दाख की अगर बात करेंगे, लद्दाख उसके बाद लेटर बाद में आया था इसका, वो बाद में इसका हिस्सा बना था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 18 कब की? 1889 की। ओके, तो बात करेंगे हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट की। तो जम्मू कश्मीर स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस, वन वाज जम्मू प्रोविंस एंड अनदर वाज कश्मीर प्रोविंस। ओके, तो यहाँ पे चीफ जजेस थे, ठीक है। क्या था? चीफ जज था, जो एक जुडिशल अथॉरिटी थी। क्या थी? जुडिशल अथॉरिटी। लेकिन वो अपने जितने भी जुडिशल अथॉरिटी उसके ऊपर दी गई थी, तो ठीक है, यानी वो अपने पावर को एक्सरसाइज करता था। ही एक्टेड अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ लॉ मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ठीक है। वो काम करता था यहाँ पे, वो यहाँ पे अपनी जो ड्यूटी थी उसको अंजाम देता था, लेकिन किसके अंडर में? ठीक है, अंडर द लॉ मेंबर्स ऑफ, वेट ए सेकेंड, अंडर द लॉ मेंबर्स ऑफ काउंसिल। तो काउंसिल को किसकी ओर से अपॉइंट किया गया था? इसको अपॉइंट किया गया था महाराजा की ओर से, ठीक है, जिसमें क्या थे? जुडिशल मेंबर। तो जुडिशल मेंबर्स को एम्पावर किया गया था, किस लिए? ताकि वो लुक आफ्टर करे बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, ठीक है। तो हमने फिर बात की कि जम्मू कश्मीर में क्या था? चीफ जस्टिस, जो कि 2 प्रोविंसेस थे, एक था जम्मू, दूसरा था कश्मीर। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोविंसेस थे, ठीक है, जहां पे क्या करता था? जजेस होता था, ठीक है, जो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता था, लेकिन अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ लॉ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। लेकिन किन के अंडर ये आप काम करता था? जितने भी मेंबर्स थे इस बॉडी के, जो एक काउंसिल था, ठीक है, एक सेकंड, जो ये जो ये काउंसिल मेंबर्स थे, इनके अंडर में ये काम करता था। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर? तो फिर क्या आया यहाँ पे? फिर थोड़ा सा कहानी में हमें यहाँ पे एक अलग सा मोड़ देखने को मिला। क्या मोड़ देखने को मिला यहाँ पे? कि जो एक काउंसिल था, ठीक है, काउंसिल में क्या थे? इसमें थे जुडिशल मेंबर्स। क्या थे? जुडिशल मेंबर्स, ठीक है। जो जुडिशल मेंबर्स क्या थे? यही क्या करते थे? ये लुक आफ्टर करते थे बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ओके, लेकिन उसके बाद जब ये काउंसिल बनाया गया था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा इनको कुछ ठीक नहीं लगा, तो फिर इसको क्या किया गया? इसको एबॉलिश किया गया। क्या किया गया? एबॉलिश किया गया, और एक नया सिस्टम ने यहाँ पे जन्म लिया। तो ये नया सिस्टम क्या था? तो यहाँ पे एक मिनिस्टर था जिसको अपॉइंट किया जाता था। क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था। किसकी ओर से? रूलर की ओर से, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा मैंने कि डेजिग्नेटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस तरीके से आज के हाई कोर्ट का जज है, जिस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा जब आपने इंडियन जुडिशरी पढ़ी होगी, तो किस तरीके से जज को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो प्रोसीजर नहीं था, लेकिन मतलब सेम जिस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाता, जो मतलब डिजिग्नेशन उसको दी गई थी, सेम यहाँ पे जो मिनिस्टर था, इसको भी यहाँ पे सेम ऐसे ही डिजिग्नेट किया गया
था, लेकिन किसकी ओर से इसको अपॉइंट किया गया था? रूलर की ओर से, ठीक है। तो अब ये काउंसिल सिस्टम यहाँ पे हटा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, मिनिस्टर को ने रूलर ने मिनिस्टर को अपॉइंट किया ताकि वो क्या करे, टू डिसाइड जुडिशल केसेस, ताकि जितने भी जुडिशल केसेस है वो इनको लुक आफ्टर करे, वो इनकी ओर देखे। अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस था, ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस था, वो किसके अंडर काम करता था? वो करता था यानी जितने भी लॉ मेंबर्स थे, जुडिशल काउंसिल, जो एक काउंसिल था, ठीक है, जितने भी जुडिशल मेंबर थे वो इनके अंडर काम करता था। लेकिन अब इस काउंसिल को हटा के क्या किया गया था? अब मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था रूलर की ओर से, ताकि वो क्या करे, ताकि वो इन जुडिशल केसेस को क्या करे, डिसाइड करे, ठीक है। तो फिर आता है 1927, ओके, 1927, एक सेकेंड। तो फिर आता है 1927। तो 1927 में यहाँ पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन को एक सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको अलग से इसको सैंक्शन किया जाता है। उससे पहले क्या होता था यहाँ पे, अब रूलर ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी जो उससे पहले काउंसिल था, लेकिन अब क्या बना दिया गया है, अब बना दिया गया है रूलर ऑफ द स्टेट। जो ये रूलर ऑफ द स्टेट है, ठीक है, इसने क्या किया था, रूलर ऑफ, वेट ए सेकंड, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। देखिए क्या होता था जब, एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या होता था, काउंसिल को हटा के क्या किया गया, अब मिनिस्टर यहाँ पे क्या किया गया, डेजिग्नेट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस तरीके से हाई कोर्ट का जज होता है, उसी तरीके से मिनिस्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया, किसकी ओर से, रूलर की ओर से, ताकि वो क्या करे, वो जुडिशियल केसेस को डिसाइड करे। तो फिर 1927 में क्या हुआ, 1927 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, जिसको सैंक्शन किया गया है, ठीक है, नई कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्शन किया गया है रूलर ऑफ द स्टेट की ओर से, ठीक है, किसकी ओर से, रूलर ऑफ द स्टेट की ओर से, ठीक है। उसके बाद जो ये लॉ मिनिस्टर था उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है, यानी इस लॉ मिनिस्टर को भी यहाँ पे हटा दिया गया। तो पहले क्या था, इस सीक्वेंस को फिर से अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले क्या था, पहले था काउंसिल, ठीक है, पहले था काउंसिल, सॉरी, पहले क्या था, पहले था महाराजा, यानी महाराजा क्या था, ही वॉज द फाइनल अथॉरिटी। उसके बाद क्या बना दिया गया, काउंसिल बना दिया गया, क्लियर। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, ताकि वो क्या करे, ही कैन लुक और ही कैन डिसाइड द जुडिशियल केसेस, ठीक है। फिर इसको हटा के क्या किया गया, ठीक है, इसको हटा के एक जुडिशियल डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है, मिनिस्टर को भी हटा के एक जुडिशियल डिपार्टमेंट बना दिया गया, ओके। फिर किसके अंडर, बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर नंबर 1, ठीक है, यानी बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर नंबर 1, इस ऑर्डर के तहत इस मिनिस्टर को भी हटा के यहाँ पे एक सेपरेट जुडिशियल डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। लेकिन कब, 26 ऑफ मार्च 1928 में, यानी फुल फ्लेज्ड क्या किया गया, यानी फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज क्रिएटेड, ओके। वेट ए सेकेंड, ओके, क्लियर यहाँ तक? क्या अब यहाँ तक आपको समझ आया कि पहले महाराजा था, ठीक है। फिर से हम सीक्वेंस को समझेंगे। पहले महाराजा था, महाराजा ने क्या किया, ठीक है, महाराजा ने एक काउंसिल बनाई थी, जो कि एडवाइस मिली थी इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। फिर काउंसिल को भी एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, यानी इसको एबॉलिश किया गया। उसके बाद क्या किया गया, मिनिस्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया था रूलर की ओर से, ताकि वो जितने भी यहाँ पे जुडिशियल केस है उनको वो डिसाइड करे या लुक आफ्टर करे, ठीक है। फिर मिनिस्टर को हटाकर यहाँ पे एक सेपरेट जुडिशियल क्या डिपार्टमेंट बना दिया गया था, अंडर द बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर नंबर 1 ऑन 26 ऑफ मार्च 1928, ठीक है, यानी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट द फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड, ओके, क्लियर। तो इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे द हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड। तो एट द टाइम व्हाट वाज द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जजेस की बात करेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इसका नंबर था, उस टाइम पे यहाँ पे एक चीफ जस्टिस था और उसके साथ 2 और जजेस थे, क्लियर। फिर जो पहला यहाँ पे चीफ जस्टिस बना, वो बना लाला कंवर सेन। कौन बना, लाला कंवर सेन। पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, लाला कंवर सेन। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ठीक है, दैट वाज लाला कंवर सेन। तो किसकी ओर से इसको अपॉइंट किया गया था, महाराजा की
ओर से, ठीक है। हु वाज दैट टाइम, हु वाज द महाराजा एट द टाइम, दैट वाज प्रताप सिंह। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो इसके अलावा अगर बात करेंगे चीफ जस्टिस के साथ साथ, एक सेकेंड, चीफ जस्टिस के साथ साथ फिर राय बहादुर, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, राय बहादुर, ठीक है, और राय बहादुर और लाला बोध, पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली दैट इज वाई, ठीक है, बोध राज साहने, ठीक है, साहने। तो इन दोनों को क्या किया गया था, अपॉइंट एज ए पुजीन जज। तो पुजीन जज हम किसको कहते हैं, पुजीन जज हम कहते हैं जो जिनकी रैंक क्या होगी, रैंकड लवर इन सीनियरिटी देन चीफ जस्टिस, ठीक है, यानी जिनकी रैंक चीफ जस्टिस से थोड़ा कम हो। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूजुअली जो प्लेसेस ऑफ सिटिंग होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, तो विंटर्स के टाइम पे कहाँ पे होता है हाई कोर्ट, वो होता है जम्मू में। ओके, फिर होता है श्रीनगर में, कहाँ पे, समर्स के टाइम पे। क्लियर, ये चीज़ आपको पता है। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1939 में क्या हुआ। तो 1939 में एक और एक्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, रूलर की ओर से एक एक्ट को क्या किया जाता है, एनेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996, ठीक है, यानी महाराजा की ओर से इसको एनेक्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं 1996। तो इस एक्ट में क्या चीज़ था, ठीक है, इस एक्ट में क्या था, वाई दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एक्ट की अगर बात करेंगे, इसमें क्या कहा गया था कि विच इनकॉर्पोरेटेड द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू हाई कोर्ट, यानी जिसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था जितने भी प्रोविजंस है, ठीक है, किसके रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड या हाई कोर्ट के रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ओके, एंड conferred upon the high court as substitutional measure of independence। तो यहाँ पे इसको एक substitutional measure of independence करार दिया गया था। क्यों, ताकि अब ये खुद ब खुद क्या कर सकता है, नाउ इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी बॉडी, ठीक है, अब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अब ये जो जितने भी फैसले हैं, ठीक है, ये अब किसी के अंडर काम नहीं करेगा, जिस तरह से काउंसिल काम करता था किस हर एक अंडर के, ठीक है, जिस तरह काउंसिल में मेंबर्स थे और जो चीफ जस्टिस था एट द टाइम ही वाज क्या वो काम करता, वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता था अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज लॉ मेंबर्स। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया था, इसको क्या किया गया था, इसको पावर दिया गया था कि अभी किसी पे ऊपर डिपेंड नहीं है, नाउ ही कैन टेक क्या, ही कैन टेक डिसीजंस बाय इटसेल्फ, नो वन, नाउ इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी बडी। ओके, तो उसके बाद अगर बात करेंगे कि द हाई कोर्ट वाज इन्वेस्टेड विथ पावर, उसके बाद जो हाई कोर्ट है इसको पावर्स के साथ इन्वेस्ट किया गया, यानी नाउ हाई कोर्ट हैज़ बीन एम्पावर्ड, ठीक है, हाई कोर्ट को अब पावर्स दिए गए ताकि किस लिए, ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ताकि वो जितने भी चाहे लोअर कोर्ट्स हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे बाकी और कोर्ट्स हो, उनको क्या करे, उनके ऊपर वो क्या करे, सुपर इंडियन है, उनके ऊपर वो निगरानी करे। चाहे अगर लोअर कोर्ट में कोई भी केस आपको लगता है कि मेरे साथ यहाँ पे इनजस्टिस है, तो यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट। यहाँ अपील हाई कोर्ट कहाँ पे जा सकते हो, हाई कोर्ट में अपील के लिए, यानी ऐसे पावर्स दिए गए हाई कोर्ट को, ठीक है। ओके, तो ऐसे पावर्स कहाँ पे मिले थे, ऐसे पावर्स मिले थे आपको क्या में, किसकी ओर से, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। यहाँ पे जितने भी जुरिस्डिक्शन, यानी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाइड जुरिस्डिक्शन यहाँ पे मिला, क्या मिला यहाँ पे, वाइड जुरिस्डिक्शन, यानी वाइड जुरिस्डिक्शन हम कह सकते हैं। ओके, अभी तक एक मतलब अगर कह सकते हैं कि अभी तक एक यहाँ तक महदूद था, ठीक है, इसके जो पावर्स थे वो यहाँ तक थे, ठीक है, लिमिटेड पावर्स थे, लेकिन अब इसको एम्पावर किया गया कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, ठीक है, अब आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो तो यू कैन टेक योर डिसीजंस बाय योर सेल्फ, ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें किसके अंडर, किस एक्ट के तहत इसको मिली थी, वो मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996। क्लियर, सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज, होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कमेंट बाकी जो आपको लगे वो सब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।